की बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी डॉक्टर के.एल. पटेल समेत कई अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के पास से 2 लग्जरी कार, 22 लाख रुपए और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपियों की तलाश में एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कर रही है छापेमारी। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के अभ्यर्थियों से पैसे लेकर भर्ती कराने के नाम पर किया गया था फर्जीवाड़ा और अब जारी है कार्रवाई का सिलसिला। और इसी कड़ी में मुख्य आरोपी डॉक्टर के.एल. पटेल समेत कई अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कुछ और भी अहम खुलासे जल्द ही हो सकते हैं। जो शिक्षक भर्ती है उसके दौरान जो प्रश्न पत्र आते थे उनको ब्लूटूथ के माध्यम से और अन्य तरीकों से और कई बार केंद्र के प्रबंधकों को अपने साथ मिलाकर और ये प्रश्न पत्र को लीक करा के और उसका आंसर शीट बना के विभिन्न छात्रों से पैसे लेके उनके एवज में आंसर शीट उपलब्ध करा के उनकी भर्ती कराने का एक पूरा रैकेट है। मोहम्मद गुफरान जुड़ गए हमारे साथ उस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। मोहम्मद गुफरान, मुख्य आरोपी डॉक्टर के.एल. पटेल समेत कई अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक क्या क्या अहम खुलासे हुए हैं, क्या क्या अहम जानकारियां सामने आ चुकी हैं? देखिए, ये एक 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो शुरू से ही विवादों में रही है, लेकिन इसमें एक प्रकरण नया जो जुड़ा है वो 26 मई को एक जो डॉक्टर के.एल. पटेल नाम का एक शख्स है जो इस पूरी भर्ती का एक तरीके से फर्जीवाड़ा कराने का जो मास्टर माइंड था, उसने प्रतापगढ़ के एक युवक से 7.5 लाख रुपए भर्ती कराने के नाम पर लिए थे, जिसकी एफआईआर यहाँ पर प्रयागराज में बृहस्पतिवार को दर्ज हुई है। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके साथियों को जब तलाशा और उनकी गिरफ्तारी की तो इससे कई अहम खुलासे हुए हैं। और ये जानकारी जो अभी पुलिस के मुताबिक आई है, इस गिरोह ने प्रदेश के कई अलग अलग जनपदों में लोगों से भर्ती कराने के नाम पर पैसे लिए हैं, जिसमें 22 लाख रुपए की रिकवरी देर रात तक हुई है और लगभग 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लग्जरी गाड़ियां इनके पास से बरामद हुई हैं और अभी तमाम ऐसे जुड़े दस्तावेज हैं, कई इसमें फर्जी जो दस्तावेज हैं वो भी बरामद हुए हैं। एक तरीके से बड़ा खुलासा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े की बात शुरुआत से कई तमाम तरीके के आरोप भी लगते रहे, उसके बाद जिस तरीके से एफआईआर हुई और उसके बाद जो खुलासा सामने आ रहा है उससे कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ठीक है मोहम्मद गुफरान, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सहायक शिक्षा भर्ती मामले में यूपी सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अब एसएलपी दायर कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दायर की गई एसएलपी में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की अपील की गई है। विभाग ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में एसएलपी दाखिल करके हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले पर रोक की अपील की है। दरअसल डबल बेंच ने ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ, इस आदेश को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। अब अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्नों को लेकर लखनऊ बेंच में याचिका दायर की। 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। अभ्यर्थियों ने करीब 12 प्रश्नों के उत्तर को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थी। लखनऊ बेंच ने भर्ती पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का क्या कहना है, यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे ज्यादा विवादित प्रश्न नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक से जुड़ा है। विषय विशेषज्ञों ने नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ को माना है।